नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। आज हमारी हिंदी साहित्य की 7वीं क्लास है और हिंदी और रचना और लेखकों के संबंधित अंतिम क्लास है ये। इसके बाद में भाषा से संबंधित कम से कम 2 क्लास और होंगी और हिंदी साहित्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज शुरू करेंगे हम भगवती चरण शर्मा से। आज की बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो भगवती चरण शर्मा को देखे थे 1971 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था और किसके लिए, भूले बिखरे चित्र के लिए दिया गया था। और इनके उपन्यासों के बारे में देखें तो चित्र लेखा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पतन, थके पाँव, अपने खिलौने, क्या निराश हुआ जाए। ये इन भगवती चरण शर्मा जी के उपन्यास हैं, इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं और पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये। अब देखेंगे दुष्यंत कुमार को। दुष्यंत कुमार को गज़ल का सम्राट कहते हैं और इनके उपन्यासों के बारे में देखें तो छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष से शेखर ए जीवनी, दुहरी जिंदगी, आगमन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इनके दुष्यंत कुमार जी कविताओं को देखें, आवाज़ों के घेरे, सूर्य का स्वागत, एक आशीर्वाद, बावरा अहेरी, ये इनके कविता संग्रह हैं और उपन्यास हैं ये। अब देखेंगे हम नासिरा शर्मा जी को। नासिरा शर्मा को पुरस्कार अवार्ड के बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 2019 में व्यास सम्मान काजल की एक नाव के लिए दिया गया था। अब देखेंगे नासिरा शर्मा जी के उपन्यासों के बारे में। कागज़ की एक नाव, पारिजात, 7 नदियों का एक समंदर, ये इनके उपन्यास थे 3, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे नरेंद्र कोहली। इनका केवल एक ही रचना है, न भूतो न भविष्यति, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, अक्सर एग्जाम पूछी जाती है। अब देखेंगे मोहन राकेश को। 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था इनको। और इनके उपन्यासों के बारे में बात करें तो कांपता हुआ दरिया, ये अपूर्ण उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल। और इनके नाटक के बारे में देखें तो पैर तले की ज़मीन, ये अपूर्ण नाटक है। इस नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया था। और एक और नाटक है आषाढ़ का एक दिन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में देखें मोहन राकेश की एकांकी, अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल, और ये 2 एकांकी थी। और इनके निबंध के बारे में बात करें तो एक निबंध है परिवेश और यात्रा वृत्तांत, आखिरी चट्टान तक, ये इनका साहित्य था मोहन राकेश जी का। अब देखेंगे श्रीलाल शुक्ल जी को। श्रीलाल शुक्ल को सम्मान के बारे में और साहित्य अवार्ड कौन कौन से मिले हैं तो इनको 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2008 में पद्म भूषण दिया गया था। और इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो अज्ञातवास है, सूनी घाट का सूरज, जो 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सूनी घाट का सूरज को, अंगद का पाँव, मकान और विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अब देखेंगे मंगल सुमन को। सम्मान की और पुरस्कार के बारे में बात करें इनके में तो 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 1974 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 1993 में भारत भारती पुरस्कार दिया और 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया था इनको। बात करेंगे इनके कविताओं के बारे में, कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं। वरदान मांगता नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, मैं बड़ा ही जा रहा हूँ, जीवन के गान, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में दिया गया था इनको। अब देखेंगे सूरदास को। सूरदास के सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। अब देखेंगे कबीरदास को। कबीरदास की साखी, सवद, रेमेनी, इन तीनों को मिलाकर बीजक कहा जाता है इनको, बीजक। अब देखेंगे तुलसीदास जी को। तुलसीदास की गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल,
कवितावली, वृक्षावली, संत सही, सतसई, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं हेर फेर कर। अब इन्होंने तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस की रचना की थी। इसमें कुल 7 कांड हैं। ये अवधी भाषा में है और सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अब देखेंगे रसखान को। प्रेम, इनके प्रेम वाटिका है, सुजान है, दान लीला है, ये 3 ही इम्पोर्टेंट हैं इनके। और स्वयंभू जी की हैं अपभ्रंश, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। इनकी पहुचरिम चरियु और स्वयं छंस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों। अब देखें बाणभट्ट को। बाणभट्ट की नाटक की बात करें प्रियदर्शिका और रत्नावली नागानंद। और पुस्तक के बारे में बात करें बाणभट्ट की, हरिश्चरित है, कादम्बरी है। और बिहारी लाल की हैं रचना एक बिहारी सतसई। अब देखेंगे जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार को सम्मान और पुरस्कार के बारे में बात करें, 1971 में पद्म भूषण दिया गया था, 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों के बारे में बात करें तो परख है, सुनीता है, सुगता है, विवर्त है, त्यागपत्र है। इनके द्वारा लिखी हुई कहानियों के बारे में बात करें तो फांसी है, एक रात है, दो चिड़िया, पाजेब है, जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं, पाप और प्रकाश है, प्रेम में भगवान है। इनके द्वारा जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखे गए निबंध की बात करें तो जड़ की बात है, मंथन है, ये और वे, सूर्योदय, पूर्वोदय, काम, प्रेम और परिवार, इनके द्वारा लिखे हुए निबंध हैं। अब देखेंगे इलाचंद्र जोशी को। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास के बारे में सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया। अब देखेंगे विद्यापति जी को। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। इनकी रचना के बारे में बात करें तो कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, अभट्ट, ये दोनों अभट्ट भाषा में हैं। विद्यापतावली मैथिली भाषा में लिखी गई है और लिखनावली और विभागसार, पदावली, कीर्ति गाथा और रसवाणी, इनके द्वारा लिखी हुई रचना है विद्यापति के द्वारा। और देखें कृष्ण अशोभती को। कृष्ण अशोभती को दिए गए सम्मानों के बारे में बात करें तो 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 1982 में हिंदी अकादमी अवार्ड दिया गया था और 1981 में शिरोमणि पुरस्कार और 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था इनको। इनके द्वारा इन्होंने लिखे गए उपन्यासों के बारे में बात करें तो जिंदगी नामा है, गुजरा पाकिस्तान से गुजरा हिंदुस्तान, समय सगम और कहानी, इनके द्वारा लिखी हुई कहानियाँ सिक्का बदल गया है, मेरी माँ कहाँ है। और ये क्लास यहीं समाप्त होती है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।